अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में आपको खुशामदीद बोलते हैं। और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है डेट इज़ चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, एक्सरसाइज 10.4 और 10.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपने प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के फार्मूला में कन्वर्ट करते हुए प्रूव करना है। प्रूव डेट cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 is equal to 1/16। तो इससे प्रूव करने के लिए we will solve लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में भी आपने इनमें से देखना है cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 कौन सी वैल्यू है जो डायरेक्ट हम टेबल से यूज कर सकते हैं। तो हमें पता है कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो उसको हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे। तो इस तरह का जो सवाल आएगा ये आपका पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें एक आपके पास वैल्यू ऐसी होती है जो डायरेक्टली आप टेबल से यूज कर सकते हैं, तो उसको डायरेक्ट आपने फिर टेबल की वैल्यू यहाँ पर आपने मेंशन कर देनी है। जैसे यहाँ पे हमने cos 60 को पुट कर दिया 1/2, तो 1/2 cos 20 cos 40 और cos ऑफ 80। अब यहाँ पे आपने क्या करने, cos 20 और cos 40 हमारे पास अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, जैसे कि आपने फार्मूला पढ़ा था 2 cos अल्फा cos बीटा, तो थर्ड वाले टर्म को आप सेपरेट लिख लेंगे। दो पे अप्लाई करने के लिए आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। 2 cos 20 cos 40 बनाने के लिए आप 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 cos 20 cos 40 आ जाएगा, ताकि इस पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये 2 cos 20 cos 40 हो गया, और लास्ट वाला जो cos ऑफ 80 है उसको आप अपनी जगह पे एज इट इज लिख लेंगे। इसको आप अपनी जगह पे cos ऑफ 80 को एज इट इज लिख लेंगे। तो ये अब आपके पास 1/2 इंटू 1/2 इट बिकम्स 1/4, और 2 cos 20 cos 40 पे हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे 2 cos अल्फा cos बीटा का फार्मूला, और जो cos ऑफ 80 है वो अपनी जगह पे एज इट इज। तो 2 cos 20 cos 40, इस पे cos 2 cos अल्फा cos बीटा का फार्मूला, तो 2 cos अल्फा cos बीटा आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल है। इट इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये साइड पे बेशक हम यहाँ पर फार्मूला मेंशन भी कर देते हैं कि फार्मूला हमने क्या यूज़ किया, 2 cos अल्फा cos बीटा। तो 2 cos अल्फा cos बीटा किसके इक्वल होता है, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो इस फार्मूला का यूज़ हमने यहाँ पे कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, इसको
1/4 तो cos 20 + 40 cos ऑफ 60 और 20 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cos ऑफ -20 और बाहर जो cos ऑफ 80 है वो अपनी जगह पे एज इट इज। फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे जी, नेक्स्ट स्टेप में फिर आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी 1/4 cos 60 जी, cos 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2 और cos के एंगल में नेगेटिव आ रहा हो तो cos ऑफ -20 cos ऑफ +20 के इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो फंक्शन ऐसे हैं cos और सिकेंड जिनके एंगल में माइनस आ रहा हो तो वो माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि cos -20 का आंसर और cos +20 का आंसर इक्वल है, क्योंकि बोथ आर इवन फंक्शंस, दोनों इवन फंक्शंस है। तो cos ऑफ 20 हो गया और बाहर वाला cos ऑफ 180 एज इट इज। अब ब्रैकेट के बाहर 1/4 है और cos ऑफ 80 है, इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो 1/4 cos 80 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1/8 cos ऑफ 80 और 1/4 cos 80 cos 20 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा +1/4 cos 80 cos 20। तो 1/8 cos 80 को अपनी जगह पे एज इट इज हम लिखा रहने देंगे और यहाँ पर cos 80 cos 20 पे दोबारा 2 cos अल्फा cos बीटा का फार्मूला अप्लाई करने के लिए आप 2 से डिवाइड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि दोबारा 2 cos अल्फा cos बीटा का फार्मूला आप इस पर अप्लाई कर सकें। तो वो फार्मूला आप अप्लाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया और 1/cos 80 अपनी जगह पे एज इट इज और ये भी 1/8 और 2 cos अल्फा cos बीटा का फार्मूला अगेन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जो आपने ऑलरेडी पहले भी एक मरतबा अप्लाई कर चुके हैं। तो वो फार्मूला क्या है, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा जी, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, वो आपने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लिया। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1/8 cos 80 एज इट इज और ये 1/8 cos ऑफ 100 और 80 - 20 cos ऑफ 60। cos 60 की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 1/8 cos 80 प्लस 1/8 cos 100 और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो ये आपके पास आ गया 1/8 cos 80 प्लस 1/8 cos 100 और लास्ट में 1/8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16। अब ये जो पहले दो टर्म्स हैं 1/8 cos 80 और 1/8 cos 100, इन दोनों में से 1/8 हम कॉमन ले लेते हैं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे आगे प्रोसीड करते हैं। तो 1/8 जब आप इसमें से कॉमन लेंगे तो cos 80 प्लस cos 100 आ जाएगा और जो लास्ट वाली टर्म 1/16 है वो अपनी जगह पे एज इट इज। अब इस पे cos p प्लस cos q का फार्मूला अप्लाई कर लें, जिसमें आपने सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना सीखा था। तो cos p प्लस cos q का फार्मूला हमने पढ़ा था 2 टाइम्स cos ऑफ p प्लस q/2 इंटू cos p माइनस q/2 और लास्ट पे जो +1/16 है वो अपनी जगह पे एज इट इज। तो 80 में 100 ऐड करेंगे तो 180 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 90 और यहाँ पर भी
80 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -20, -20 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो -10, और +1/16 अपनी जगह पे एज इट इज। तो 1/8 cos ऑफ 90 की वैल्यू 0 और cos ऑफ 10, और +1/16 अपनी जगह पे एज इट इज। तो ये आपके पास ब्रैकेट में टर्म क्या हो जाएगी, 0, और लास्ट पे फिर जो 1/16 है वो बच जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके उसे आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 10.4 का, जिसमें आपने स्टार्ट में फार्मूला cos ऑफ 60 की वैल्यू पुट की, फिर उसके बाद आपने cos 20 cos 40 पे फार्मूला अप्लाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर आपने 2 cos अल्फा cos बीटा का फार्मूला अप्लाई किया, जो आपने यहाँ पर साइड पे मेंशन भी कर दिया। ये फार्मूला है 2 cos अल्फा cos बीटा का, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। फिर cos 60 की वैल्यू हमने पुट की 1/2, और फिर आपने ब्रैकेट के साथ टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया। 1/4 cos 80 ब्रैकेट के बाहर आ रहा था, उसको 1/2 से और cos 20 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1/8 cos 80 प्लस 1/4 cos 80 cos 20। cos 80 cos 20 पे फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया, और देन फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने फार्मूला अप्लाई कर लिया cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। cos 60 की वैल्यू 1/2 पुट कर ली, और फिर बाहर वाले 1/8 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, और फर्स्ट टर्म्स में से फिर 1/2 कॉमन लेकर 1/8 कॉमन लिया। cos 80 प्लस cos 100 पे cos u प्लस cos v, या जैसे cos p प्लस cos q का फार्मूला आप कहते हैं, तो cos p प्लस cos q आपने अप्लाई कर लिया। 2 cos p प्लस q अपॉन 2 इंटू cos p माइनस q अपॉन 2, और जो लास्ट वाला 1/16 था उसको अपनी जगह पे एज इट इज लिख दिया, और फिर cos 90 की वैल्यू 0। तो ये आपके पास फाइनल आंसर 1/16 आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गया। जी, अभी हम इसका एक पार्ट और सॉल्व कर रहे हैं, और वो है पार्ट नंबर 3। जी, एक्सरसाइज 10.4, और उसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 हम करने जा रहे हैं, जिसमें आपने प्रूफ करना है, प्रूफ डेट। जी, पार्ट नंबर 3 है, सॉरी बल्कि पार्ट 3 और पार्ट 2, उसमें कंसेप्ट एक ही है, तो मैं आपको पार्ट 2 करवा रहा हूँ उसमें, क्योंकि रेडियंस फॉर्म में, तो रेडियंस को पहले आप डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे, फार्मूलाज दोनों में सेम ही यूज होंगे। तो सेकेंड पार्ट कर लीजिए, साइन π/9, साइन 2π/9, साइन π/3, साइन 4π/9 इज इक्वल टू 3/16। ये आपने प्रूफ करने, वो विल सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, उसी तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। और इसमें इजीएस्ट वे है, ये है कि आप रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कर लें, और रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर आपको बताया कि आप किस तरह से रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई करते हैं, तो 180 अपॉन पाई करेंगे तो इट बिकम्स साइन 20 डिग्री। दूसरे वाला क्या आ जाएगा, 2π/9 को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, और π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, और 4π/9 को करेंगे तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। और उसके बाद अगला स्टेप हमने क्या कहा था कि हम इनमें से वैल्यू पुट कर लेंगे,
चारों में से जिसकी वैल्यू हमें टेबल के थ्रू हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे। तो साइन 60 की वैल्यू हमें पता है √3/2 होती है, उसको आप डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद फिर आप √3/2 साइन 20 साइन 40 साइन 80, तो इनमें से अब दो पर आप फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो 2 साइन अल्फा साइन बीटा नहीं है, बल्कि आपके पास -2 साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला था, और वो क्या था, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो उस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप मर्जी है किसी भी दो पे आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम -√3/2 साइन 20 को छोड़ दें और साइन 40 और साइन 80 पर अगर हम फार्मूला अप्लाई करने की करें, तो फिर आप इसको -2 से डिवाइड कर लेंगे और -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो -2 साइन 40 साइन 80, तो इस पे अभी हमारे पास फार्मूला फिर अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो 1/-2 है, ये बाहर वाले √3/2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -√3/4 हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से साइन 20 भी एज इट इज, जी इसी तरह से साइन 20 डिग्री ये भी एज इट इज होगा। और देन फिर आपने -2 साइन 40 साइन 80 लिखा, इस पे आप फार्मूला अप्लाई कर लें। ठीक है, तो इस पे फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला आप बच्चों को पता होना चाहिए। -2 साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस सॉरी माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो ये फार्मूला बेटे आपने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, और अब इसको नेक्स्ट स्टेप में फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे। तो बाहर क्या आ चुका है आपके पास, -√3/4 साइन ऑफ 20 अपनी जगह पे एज इट इज, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 40 + 80, 40 + 80 कितना आ जाएगा, 40 + 80 120 आ जाएगा। तो साइन ऑफ 120 डिग्री, और -40 -180 40 -80 कितना आ जाएगा, 40 -80 -40 आ जाएगा। और इसी तरह से साइन ऑफ 120 डिग्री उसकी आप वैल्यू पुट कर लें डायरेक्ट। तो साइन ऑफ 120 डिग्री इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, √3/2। तो ये आपने √3/2 पुट कर ली, और साइन ऑफ -40 माइनस साइन 40 के बराबर होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन का कोसेकेंट का टेन का और कोटेंजेंट का इनके जो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव साइन वो शुरू में आ जाते हैं। तो ये आपके पास -√3/4 साइन ऑफ 20 और ब्रैकेट में √3/2 प्लस साइन ऑफ 40। अच्छा, अब इसमें मज़ीद फिर आप क्या करेंगे जी, मज़ीद अब आप इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लें, तो -√3/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3/8 हो जाएगा। तो -3/8 साइन 20, और इसी तरह से -√3/4 साइन ऑफ 40। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास वैल्यू दोनों में से किसी की नहीं है। -3/8 एक साइन 20 है, और दूसरा भी सॉरी दूसरा भी जब मल्टीप्लाई होगा आपके पास √3/4, तो साथ में साइन 20 साइन 40 आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, साइन 20 साइन 40 आ जाएगा। तो अब साइन 20 साइन 40 पे फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं कि साइन 20 साइन 40 वही -2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस पे फार्मूला कंप्लीट करने के लिए
माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला अप्लाई करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, माइनस टू से मल्टीप्लाई और माइनस टू से डिवाइड करेंगे। तो ये आपने माइनस टू से डिवाइड कर दिया और माइनस टू से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि हम इस पर माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला अप्लाई कर सकें। माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर अब फार्मूला बल्कि अप्लाई कर दें। तो माइनस 3/8 साइन ऑफ 20 अपनी जगह पे एज इट इज, और माइनस अंडर रूट 3/4 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स +3/8। ये +3/8 आ जाएगा। और ब्रैकेट में -2 साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला हम पहले भी अप्लाई कर चुके हैं और दोबारा भी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और वो फार्मूला क्या होता है, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा 20 है और बीटा 40 है, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और प्लस माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो ये बेटे आपने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये आपके पास क्या फॉर्म बनेगी, -3/8 साइन ऑफ 20 और +3/8 कॉज ऑफ 60। तो कॉज ऑफ 60 की वैल्यू पुट कर लें, 20 + 40 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। और इसी तरह से कॉज ऑफ -20, तो कॉज ऑफ -20 आपके पास उसकी वैल्यू कितनी होती है 20 - 40 कितना आ गया -20 आ गया। तो कॉज ऑफ -20 वो आपको पता है प्लस कॉस 20 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो दरमियान वाला माइनस है वो अपनी जगह पे एज इट इज, और ये कॉज ऑफ 20 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, यहाँ पर -3/8 साइन ऑफ 20, और इसी तरह से 3/8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/16, और -3/8 को कॉस 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा -3/8 कॉज ऑफ 20 डिग्री। अब इसमें आपने सिंप्लीफाई करने, हाँ तो इसको अब आपने सिंप्लीफाई करके 3/16 फाइनल फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पे आपके पास जो -3/8 साइन 20 है और -3/8 कॉज 20 है, तो उसको आपने सिंप्लीफाई करना है, वो आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा। और 0 के इक्वल आने के बाद देन फिर आपके पास फाइनल 3/16 बच जाएगा। जी, यहाँ पे जब आपने इस बॉटम वाले स्टेप से टॉप पे आए, तो ये आपके पास कॉज ऑफ 120 था और यहाँ पर कॉज ऑफ -40 था। तो ये आपके पास यहाँ पे कॉज ऑफ 120 और कॉज ऑफ -40। तो कॉज ऑफ 120 की वैल्यू आपने क्या पुट कर ली जी, कॉज ऑफ 120 आपके पास इक्वल होता है -1/2 के। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास -1/2 आ जाएगा। और कॉज ऑफ -40 आपको पता है वो प्लस कॉज 40 के ही इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे कॉज ऑफ 40 आ गया। और देन फिर फर्दर जब आपने इसको लिखा तो यहाँ पर ये कॉज ऑफ 40 के साथ इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेगा आपके पास यहाँ पे -1/2 और कॉज ऑफ 40, और इसको आपने मल्टीप्लाई किया माइनस अंडर रूट, ये आपके पास +√3/8 हो जाएगा, +√3/8 और साथ में साइन 20, और इसी तरह से -√3/4 साइन 20 कॉस 40, साइन 20 कॉस 40। और देन फिर अब यहाँ पे आपने जो फार्मूला अप्लाई करने, -2 साइन अल्फा साइन बीटा के बजाय कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा के लिए आपके पास अ, आपके पास 2 साइन अल्फा कॉस बीटा का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे √3/8, और उसके लिए आपने वही स्टेप परफॉर्म किया कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा का फार्मूला, 2 साइन अल्फा
कॉज बीटा का फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा का फार्मूला आप बच्चों को याद होना चाहिए। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, और जो बाहर वाली आपके पास टर्म है माइनस √3/4, वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा माइनस √3/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 8 हो जाएगा, तो ये आपके पास यहाँ पर √3/8 आ जाएगा, और साथ में ये प्लस के बजाय ये माइनस रहेगा आपके पास। अच्छा, देन फिर आपने क्या किया, साइन 60 की वैल्यू वो आप यहाँ पर पुट करेंगे, साइन 60 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और यहाँ पर साइन ऑफ -20 आ जाएगा, तो ये फाइनली आपके पास जो फॉर्म इसकी बनेगी वो क्या बन जाएगी जी, यहाँ पर आपके पास ये बाहर -√3/8 और साइन 60 जी, साइन 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2 नहीं है बल्कि √3/2 है, तो साइन 60 की वैल्यू पुट कर लेंगे √3/2, और जो साइन ऑफ -20 है उसका माइनस शुरू में आ जाएगा, तो ये आपके पास माइनस साइन 20 आ जाएगा, और फिर जब आप इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी जी। अब इसमें जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया था -1/2 के साथ, ठीक है, तो वो प्लस आ गया था, और थ्रू आउट आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ रही है, माइनस के अंदर आ रही है। शुरू में आपके पास -√3/4 को आपने कॉज 120 की वैल्यू पुट की -1/2, और फिर -√3/4 साइन 20 को -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो +√3/8 साइन 20, और देन फिर -√3/4 साइन 20 कॉस 40 साइन 20 कॉस 40 पे आपने फार्मूला अप्लाई किया 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा का फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, और देन फिर ये बाहर आपके पास -√3/8 और साइन 20 + 40 साइन ऑफ 60, साइन 60 की वैल्यू आपने पुट कर दी √3/2, और लास्ट पे फिर आके अच्छा, ये जो है ना यहाँ पर आपके पास ये कॉस का माइनस अब्जॉर्ब हो गया था ना, जो दरमियान वाला माइनस है ना वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, जो जो मिड वाली वैल्यू थी माइनस के साथ वो एज इट इज रहेगी, यहाँ पर आपके पास ये माइनस रहेगा, ठीक है, और उसके बाद ये माइनस बाहर वाले जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे प्लस, ये प्लस और ये प्लस, तो लास्ट पे आपके पास ये 3/16 के इक्वल आ गया, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था 3/16। तो एक मरतबा जल्दी से स्टेप्स को दोबारा से गो थ्रू कर लीजिए, क्या स्टेप्स हमने यहाँ पर परफॉर्म किए। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने डिग्री को रेडियंस को किस में कन्वर्ट कर लिया, डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने सेकंड स्टेप में साइन 60 की वैल्यू पुट कर ली √3/2, ठीक है, और उसके बाद फिर हम आपने साइन 40 साइन 80 पे फार्मूला अप्लाई करने के लिए -2 से डिवाइड -2 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि -2 साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करना था, ठीक है। तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दिया आपने, और वो क्या होता है कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, वो फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, ठीक है। देन फिर आपने क्या किया, कॉज ऑफ 120 की वैल्यू पुट की -1/2, और कॉज ऑफ -40 कॉस 40 के इक्वल आ गया, और फिर बाहर वाला जो -√3/4 साइन 20 था उसको आपने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लिया। उसको जब आपने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लिया तो वो आ गया √3/8 साइन 20 और प्लस √3/4 साइन 20 कॉस 40। फिर इस पे फार्मूला अप्लाई करने के लिए 2 साइन अल्फा कॉस बीटा का आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, ताकि इसमें हम 2 साइन अल्फा कॉस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर सके। तो वो अप्लाई करने के लिए
आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और फिर फार्मूला अप्लाई कर लिया, साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन ऑफ -20 को माइनस साइन 20 लिख दिया और वो माइनस माइनस प्लस और बाहर वाला प्लस के साथ आपके पास ये आ जाएगा एज इट इज। और उसके बाद देन फिर आपने कटिंग की, इसमें आप दरमियान में आपके पास क्या था, दरमियान में प्लस था और अंदर माइनस था, तो प्लस इंटू माइनस ये माइनस आएगा, ठीक है। और -√3/8 को +√3/8 के साथ आपने कैंसिल किया और कैंसिलेशन के बाद देन फिर आपके पास फाइनली फॉर्म क्या बन गई, 3/16 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास 10.4 के हैं, ये पास्ट पेपर्स में भी तकरीबन हर साल में आ जाता है ये लॉन्ग क्वेश्चन में। ये तो फेडरल बोर्ड के लिहाज से ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका 10.4 के इस आखिरी सवाल में से बनता है या इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो भी आपके पेपर में आ सकती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है, वो हो गई। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 होगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो इससे रिलेटेड वो भी पेपर में आ सकती हैं। या फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 के जो आखिरी वाले प्रूफ्स हमने किए थे, क्वेश्चंस किए थे, उनमें से बनता है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। चलें, ये स्टूडेंट्स आज का हमारा सेशन था। इंशाल्लाह फिर आप बच्चों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी कल। अल्लाह पाक आपको अपने ज़मान में रखे नेक्स्ट क्लास तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।